हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आरओ एग्ज़ाम के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट है और यह प्रैक्टिस सेट हमने घटना चक्र से लिया है, जो कि सेट नंबर 6 है। हमने अब तक 5 प्रैक्टिस सेट इसके लगा चुके हैं। छठवां प्रैक्टिस सेट है। इस प्रैक्टिस सेट को लगाएंगे और अपना स्कोर देखेंगे कि क्या रहेगा, और प्रत्येक तथ्य को ध्यानपूर्वक समझते हुए चलेंगे। प्रश्न नंबर 1, अनुनासिक का विलोम शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, निर्नुनासिक। प्रश्न नंबर 2, आधुनिक का विलोम है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, प्राचीन। प्रश्न नंबर 3, उपजाऊ का विलोम है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, अनुपजाऊ। प्रश्न नंबर 4, स्वाभाविक का विलोमार्थी शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, अस्वाभाविक। प्रश्न नंबर 5, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, नूतन का विलोम शब्द पुरातन होता है। जोड़ का विलोम शब्द क्या होता है, घटाव होता है। निषीद्ध का विलोम शब्द तुच्छ नहीं होता है, विहित होता है। कर्कश का विलोम शब्द क्या होता है, मधुर होता है। इंपॉर्टेंट थे सभी। प्रश्न नंबर 6, भाव का विलोम है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, अभाव। प्रश्न नंबर 7, रथी का विलोम है। रथी का विलोम होता है वीरथी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 8, रोपण का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, उन्मूलन। प्रश्न नंबर 9, हर्षव का विलोम है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, दीर्घ। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म है। अच्छा प्रश्न है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, जारज का विलोम होता है ओरस। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित शब्दों में नियति का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, शाश्वत। प्रश्न नंबर 12, पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बड़ा अच्छा प्रश्न है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, अर्पणा। जबकि गिरिजा, शैलजा, शिवानी ये सभी पार्वती के पर्यायवाची शब्द हैं। अर्पणा से एक मिलता जुलता शब्द है अपर्णा। देखिए ये वाला शब्द पार्वती का पर्यायवाची शब्द है, तो याद रखना है। प्रश्न नंबर 13, बंदर का पर्याय नहीं है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, कपीस। तो यह किसका पर्यायवाची शब्द है, यह है हनुमान जी का। जबकि अन्य तीनों को ध्यान से देख लेना है कि ये सभी बंदर के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, छुटकारा। मोक्ष के बहुत सारे पर्यायवाची हैं, मुक्ति, निर्वाण, कैवल्य। ये वाला ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है कि कैवल्य किसका पर्यायवाची शब्द है, तो यह मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है। चलिए प्रश्न नंबर लगाइए 15, मुकुंद का पर्यायवाची शब्द है। कई बार करा चुके हैं, यह विष्णु का पर्यायवाची शब्द है। ये वाला भी पूछा जाता है, उपेंद्र किसका है, ये विष्णु का पर्यायवाची शब्द है। शब्द बार बार हमारे सामने आने से प्रश्न अच्छे से याद हो जाता है। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, अनल। यह किसका पर्यायवाची है, अग्नि का। हंस का पर्याय नहीं है।
थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, आप आंसर लगाइए। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, जीमूत। हंस के पर्यायवाची में चक्रांश, सूर्य, आत्मा। देखिए आत्मा भी हंस का पर्यायवाची शब्द है। जीमूत किसका पर्यायवाची शब्द है? तो ये आपको याद रखना है, यह मेघ का पर्यायवाची शब्द है। किसका? मेघ का। प्रश्न नंबर 18, पर्यायवाची की दृष्टि से एक शब्द युग्म अशुद्ध है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, पानी, पानी। ये यहाँ पर अशुद्ध लिखा हुआ है, जबकि अन्य सभी यहाँ पर शुद्ध है। पानी के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं जो कि आप जानते भी होंगे। प्रश्न नंबर 19, निम्न विकल्पों में से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, मतंग, किरसानु। ए विकल्प हमारा यहाँ पर प्रश्न का राइट उत्तर है। जबकि हिमांशु का पर्यायवाची निशाकर होता है, शाखा मर्ग का वानर होता है, हिरण का पर्यायवाची होता है सारंग। अच्छा, मतंग किसका पर्यायवाची शब्द है ये भी जान लीजिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है, हाथी का है। और किरसानु को तो हम जानते ही हैं कि यह अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न नंबर 20, निम्न विकल्पों में से कौन पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, जीमूत, कुरंग। यह सही नहीं है। जीमूत मैंने बताया कि किसका पर्यायवाची शब्द है? मेघ का। और कुरंग तो हम सभी जानते हैं कि यह हिरण का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न नंबर 21, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, अंतेवासी। प्रश्न नंबर 22, निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, अनुगामी। प्रश्न नंबर 23, जिस पेड़ के पत्ते जड़ गए हों के लिए एक शब्द है। अच्छा प्रश्न है, देखिए यहाँ पर क्या आएगा। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, अपत। जिस पेड़ के पत्ते जड़ गए हों उसके लिए एक शब्द होता है अपत। जिस पर उपकार किया गया हो के लिए एक शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, उपकर्त। प्रश्न नंबर 25, जो स्त्री कविता रचती है वाक्य के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, कवित्री। देखिए शुद्ध शुद्ध में भी पूछा जाता है, तो बी वाला आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। देवताओं का उपवन वाक्यांश के लिए एक शब्द है। बड़ा अच्छा प्रश्न है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, नंदन कानन। अशोक वाटिका का नहीं लगाना है। प्रश्न में देवताओं का उपवन पूछा है, तो इसलिए आपको ऑप्शन ए ही याद रखना है। प्रश्न नंबर 27, जो व्यक्ति विदेश में रहता हो के लिए दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है? आसान है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, प्रवासी। आपको वहाँ पर सभी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, आसान भी और डिफिकल्ट भी। जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो के लिए उपयुक्त शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, बहुभाषीविद। प्रश्न नंबर 29, जो पसीने से उत्पन्न हो के लिए उपयुक्त शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, संवेदज। प्रश्न नंबर 30, एक बार कही गई बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, पिसट, पेषण। देखिए इस तरह के प्रश्नों को थोड़ा सा ध्यान देना है। प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म तद्भव तत्सम की दृष्टि से सही नहीं है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, पीसन का यहाँ पर प्रेषण दिया है, जो कि गलत है।
गिनना का गणना सही लिखा हुआ है, खोदना का शोधना होता है और गोना का गमन होता है तत्सम शब्द। परंतु डी वाले विकल्प में यह तद्भव है और ये तत्सम है, यानी कि इस वाले का ये तत्सम नहीं है। समझ गए हो? चलिए अब हम लगाते हैं प्रश्न नंबर 32। माँ का तत्सम रूप है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है मात्र। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? इसे भी आप इम्पोर्टेंट में गिन लीजिएगा। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है उप। यह एक तत्सम शब्द है। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम है? आंसर लगाइए। सी विकल्प आपका राइट उत्तर है। रिक्तिका, मौक्तिक, लटन ये सभी तत्सम शब्द हैं। प्रश्न नंबर 35, निम्न में तद्भव शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है अचरज। ये एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम होता है आश्चर्य। अंगरक्षक, अंधकार भी तत्सम शब्द है और आशा तत्सम शब्द है। प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित में से बुभुक्षा का तद्भव शब्द कौन सा है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है भूख। भूख तद्भव शब्द है और बुभुक्षा आपका तत्सम शब्द है। प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का तद्भव रूप है? यहाँ पर आपको केवल तद्भव शब्द को देखना है जो कि सही लिखा हो। बी विकल्प आपका सही उत्तर है शब्द। अन्य सभी यहाँ पर अशुद्ध लिखे हुए हैं और इसका तत्सम होता है ये वाला शब्द। प्रश्न नंबर 38, निम्न में से तद्भव तत्सम का सर्वोत्तम शब्द युग्म है। पहले वाला शब्द तद्भव होना चाहिए और बाद वाला शब्द तत्सम होना चाहिए। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है गणेश का गणेश तत्सम शब्द होता है। ए आपका राइट उत्तर है। निम्न में से कौन सा शब्द युग्म तत्सम तद्भव की दृष्टि से सही नहीं है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है सत का यहाँ पर शोध दिया गया है जो कि गलत है। देखिए सत का जो तद्भव होता है वो होता है सो, केवल इतना आता। ओष्ठ का ओंठ होता है, स्रोत का सोता होता है और सूत्र का तद्भव होता है सूत। चलिए अब प्रश्न नंबर आप 40 लगाइए। इनमें से तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है कनकती, कंघी। ये वाला यहाँ पर युग्म शुद्ध लिखा हुआ है। विकल्प ए में श्रेष्ठ लिखा हुआ है। श्रेष्ठ की जगह पर श्रेठी होता तो इसका तद्भव होता है सेठ। ये वाला लिखा है, इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। किस शब्द की यहाँ पर शुद्ध वर्तनी है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है आपका आभरण। यहाँ पर शुद्ध लिखा हुआ है जबकि अनुकूल गलत है। अनुकूल इस प्रकार बनता है और शायद तो आप जानते ही होंगे यहाँ पर बड़ा सा आएगा, ये बनेगा शायद। वस्तुकला नहीं होता है, ये होता है वास्तुकला, ये आएगा। प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है चिन्ह। ये इस प्रकार नहीं लिखा होना चाहिए, यह इस प्रकार लिखा होना चाहिए चिन्ह। प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य कर दिया करो, आपसे रिक्वेस्ट है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है उपर्युक्त। देखिए ये वाला बिल्कुल शुद्ध है, सी वाला नहीं लगाना है।
प्रश्न नंबर 44, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यह भी एक अच्छा प्रश्न है, गलत नहीं होना चाहिए। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, सौजन्य। देखिए, एक वाक्य में आया था सौजन्यता, और मैंने कहा था कि सौजन्यता नहीं लगाना है, सौजन्य होता है। तो आपको याद रखना है कि सौजन्य यहाँ पर शुद्ध शब्द है। प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, वे मुस्कुरा दिए। देखिए, एक विद्यार्थी कह रहा था कि आप प्रत्येक फैक्ट को बता दिया करो। जो भी उचित कंसेप्ट होता है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर ए वाले विकल्प को देखिए, इसमें त्रुटि क्यों है। रेडियो की उत्पत्ति कब हुई? देखिए, उत्पत्ति नहीं होता है, यहाँ पर होना चाहिए था आविष्कार। रेडियो का आविष्कार कब हुआ, तो ये वाक्य शुद्ध बन जाता। तलवार एक उपयोगी अस्त्र है। देखिए, मैंने उस दिन कहा था कि आपको याद रखना है शस्त्र शब्द, और शस्त्र में आपको क्या क्या बताया था? भाला, तलवार, बंदूक, जो हाथ से चलाए जाते हैं वो शस्त्र होते हैं। और ये बता था। प्रश्न आ गया, देखिए, मैं प्रतिदिन पानी से पौधों को सींचता हूँ। देखिए, वह शुद्ध है। यहाँ से आप पानी से हटा दीजिए, मैं प्रतिदिन पौधों को सींचता हूँ, तो ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जो भी उचित होता है वो पॉइंट मैं जरूर बता देता हूँ। प्रश्न नंबर 46, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। चलिए देख लीजिए, मैं तुमको कुछ कहता है। देखिए, पढ़ने में ही अशुद्ध लग रहा है। तुमको के स्थान पर तुमसे आएगा। मैं तुमसे कुछ कहता हूँ, तो ये करेक्ट हो जाएगा। अब आप बी वाले को देखिए, मैं और मेरी माँ घूमने जाने वाली हैं। यहाँ पर ये वाला मैं आएगा इसके स्थान पर। सी वाले को देखिए, प्रत्येक को 5-5 रुपये दिए जाएं। देखिए, ये वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर है, शुद्ध वाक्य है। डी वाले में तुम्हारे को जाना है, तुम्हारे को नहीं होता है, यहाँ पर आएगा तुम्हें जाना है। चलिए, प्रश्न नंबर 47 लगाइए। नीचे लिखे वाक्यों में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? इन 10 वर्षों में देश ने काफ़ी प्रगति की। ए वाला विकल्प हमारा यहाँ पर राइट है। देखिए, 10 लिखा हुआ है तो 10 के साथ में वर्षों आएगा, वर्ष नहीं आएगा, वर्ष नहीं आएगा। अब आप देखिए डी वाले को, इन 10 वर्षों में देश ने काफ़ी प्रगति करना है, ये यहाँ पर सही नहीं है। तो ए विकल्प हमारे प्रश्न का राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 48, निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, पहचानिए। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, वह स्वयं आएगा। यह वाक्य यहाँ पर शुद्ध लिखा हुआ है, अन्य को आप पढ़ सकते हो। प्रश्न नंबर 49, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पर भी सब एक जैसे हैं और सही वाला में यहाँ पर देखना है। भारत में चंद्रयान 3 लॉन्च किए गए, यह शुद्ध है। भारत में चंद्रयान 3 लॉन्च की, यह भी अशुद्ध है। भारत ने चंद्रयान 3 लॉन्च किए। देखिए, एक ही तो लॉन्च किया है, यहाँ पर कह रहा है कि लॉन्च किए, तो ये तो अशुद्ध हो रहा है ना। भारत ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया है, तो डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट है, शुद्ध है। प्रश्न नंबर 50, निम्नलिखित में एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है। संभवतः मैं रविवार को आ जाऊंगा, ये वाला सही है। जीती मक्खी निगली नहीं जाती, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर एक शब्द अशुद्ध है इस वाक्य में, और ये वाला शब्द है सदैव। सदैव इस प्रकार जो है लिखा होना चाहिए था। तो हमारे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, मुझे आकांक्षा है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे। डी वाला भी आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 51, निम्न में से विशेषण शब्द कौन सा है? विशेषण शब्द का यहाँ पर चयन करना है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, बौद्धिक। सी विकल्प आपका सही है। और यह किससे बना है? यह विशेषण बना है आपका बुद्धि से। प्रश्न नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है?
देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है, ऑप्शन सी आपका राइट उत्तर है, गांव। प्रश्न नंबर 53, इलाहाबादी अमरूद संदूरी लाल होता है, इस वाक्य में परिविशेषण शब्द है। परिविशेषण शब्द का यहाँ पर चयन करना है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, सिंदूरी। इलाहाबादी अमरूद कैसा है? लाल है। लाल आपका विशेषण है और विशेषण का भी विशेषण यहाँ पर है सिंदूरी। पर विशेषण वे शब्द होते हैं जो विशेषण की विशेषता बताते हैं। प्रश्न नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुदायवाचक विशेषण है? यह तो देख तो ही पता चल चुका है कि पांचों यहाँ पर विशेषण शब्द है। पहला दूसरा तो कर्मवाचक विशेषण होता है। प्रश्न नंबर 55, मौसम आज कुछ सुहाना सा है, वाक्य में सुहाना शब्द किसका परिचायक शब्द है? तो क्रिया विशेषण है, विशेष्य है, विशेषण है, संज्ञा है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, विशेषण शब्द है। प्रश्न नंबर 56, क्षणभंगुर किस प्रकार का विशेषण है? यह भी एक अच्छा प्रश्न है। प्रश्न का उत्तर है कालबोधक विशेषण है। ये समय का बोध हो रहा है। सीता की खोज के लिए हनुमान को अगाध सागर को पार करने के लिए पुल से नहीं आकाश मार्ग से जाना पड़ता था। उपयुक्त वाक्य में विशेष्य का चयन कीजिए। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, सागर। इस तरह के वाक्य में विशेष्य शब्द को देखना है और ये देखना है कि किस शब्द के आगे विशेषण शब्द लगा हुआ है, वही हमारा विशेष्य शब्द होगा। यहाँ पर सागर विशेष्य है और सागर के आगे अगाध विशेषण शब्द है। चलिए प्रश्न नंबर 58 लगाइए। आसमान का रंग नीला है, इस वाक्य में विशेष्य पहचाने। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, आसमान। आसमान विशेष्य शब्द है और नीला आपका विशेषण शब्द है। प्रश्न नंबर 59, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, अक्षणिक, सुखी, सामयिक, ये सभी क्या है आपके विशेषण शब्द हैं। प्रश्न नंबर 60, विशेषण विशेष्य की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपको देखना है कि विशेषण और विशेष्य। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है आपका, अपेक्षा, अपेक्षित। देखिए अपेक्षा शब्द जो है आपका ये विशेष्य है और अपेक्षित आपका विशेषण शब्द है। ये यहाँ पर इन्होंने उल्टा लिख दिया है, तो यहाँ पर कहा था सही युग्म नहीं है, यहाँ पर इन्होंने उल्टा लिख दिया है। जबकि ईश्वरीय विशेषण है और इसका विशेष्य ईश्वर होता है। अन्य से भी यहाँ पर सही लिखे हुए हैं। इस तरह भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। लॉजिक वाला प्रश्न था। 60 प्रश्न हम इस क्लास में लगाए हैं। क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। एक लड़की ने एक प्रश्न पूछा था, मैंने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। देखिए ये वाला प्रश्न था, सेट नंबर आपका 5वां था। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैंने बताया था कि आपका डी आंसर इसमें सही है। भारत में अनेक जाति के लोग रहते हैं। तो आपको जो है ध्यान से वाक्य को पढ़ना होगा। अब आप अन्य फैक्ट को देखिए, शायद इनमें आपको कोई कन्फ्यूजन हुआ हो। मैं अपना कार्य स्वयं कर देता हूँ, देता के स्थान पर क्या आएगा? लेता। मैं अपना कार्य स्वयं कर लेता हूँ, ये शब्द आएगा यहाँ पर। फिर बी वाले को पढ़ लीजिए, परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं होना चाहिए। अब इसमें क्या त्रुटि है देखिए, परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं होनी चाहिए, ये आएगा। सी वाले को देखिए, शायद वह अवश्य आएगा।
या तो वाक्य ये होता शायद यहाँ से हटा दीजिए, वह अवश्य आएगा, या फिर यहाँ से अवश्य हटा दीजिए, शायद वह आएगा। तो यह वाक्य इस प्रकार शुद्ध होगा। एक विद्यार्थी ने और कमेंट किया था, उसने कहा था कि जो प्रश्न गलत होता है तो उसका आप कारण बता दीजिए। देखिए, जो भी उचित फैक्ट होता है मैं प्रत्येक क्लास में उसको बता देता हूँ। जो भी आपकी प्रॉब्लम हो तो आप बोल सकते हो। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।